हेलो एवरीवन। तो चलिए हम इस टॉपिक में अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे इस वाले वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि हम सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट होता क्या है और सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। और इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं और ऑपरेशंस ऑन सेट्स क्या होते हैं। तो ये देखने के लिए हम अपना ये लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। और अगर आपने पिछला हमारा लेक्चर नहीं देखा है तो उसको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आज का टॉपिक जो है हमारा, क्या है टॉपिक? टाइप्स ऑफ सेट्स। तो हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे क्या क्या टाइप्स होते हैं सेट्स के, है ना। तो हमारे बहुत सारे टाइप्स हैं सेट्स के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके सारे टाइप्स को। तो सबसे पहले हमारा जो सेट है उसका टाइप होता है एम्प्टी सेट। क्या होता है? एम्प्टी सेट। सबसे पहला सेट जो है दैट इज एम्प्टी सेट। और देखिए एम्प्टी सेट जो है, ठीक है, इसमें हम सबके बारे में हम धीरे धीरे डिस्कशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कितने टाइप के सेट है हमारे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर 12 टाइप के सेट लिख रखे हैं। कितने टाइप्स के सेट लिख रखे हैं सारे टोटल मिलाकर? टोटल मेरे जो हैं वो 12 सेट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो 12 सेट्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला सेट है हमारा एम्प्टी सेट, दूसरा सेट है हमारा सिंगलटन सेट, थर्ड सेट है हमारा फाइनाइट सेट, फिर है इन्फिनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, यूनिवर्सल सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सुपरसेट एंड पावर सेट। दीज आर दी 12 सेट्स जो हमने यहाँ पर आपको दिखा रखे हैं। आगे हम बात करते हैं इनके बारे में, ठीक है, कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्टी सेट की। तो एम्प्टी सेट्स क्या होते हैं? एम्प्टी सेट जिन्हें हम नल सेट भी कहते हैं, इनका दूसरा नाम नल सेट या फिर वॉइड सेट। वॉइड का मतलब हो गया खाली स्पेस, स्पेस है ना, ऐसा स्पेस जो कि खाली हो, एम्प्टी हो, तो वही मतलब है। ठीक है, वॉइड जैसे कि आपने केमिस्ट्री में देखा होगा, है ना, वॉइड्स बन जाते हैं। एक नोडल प्लेन होता है ना, एक ऐसे करके आपने देखा होगा डम्बल शेप का एक होता है। तो जो अच्छा कॉमर्स के बच्चे हैं वो टेंशन ना लें, तो इससे कोई रिलेशन नहीं है। पर मैं एक आइडिया दे रही हूँ जनरल की, जैसे कि वहाँ पर जो नोडल प्लेन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो पाई जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। उसी तरीके से हमारा मैथ में एक वॉइड सेट होता है जिसमें एलिमेंट्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। मतलब यहाँ पर एलिमेंट्स नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा आपका। ठीक है, और उस सेट को हम एम्प्टी सेट कहेंगे। जो सेट, जिस सेट में एलिमेंट्स नहीं होंगे एक भी, उस सेट्स को हम एम्प्टी सेट कहते हैं। जैसे और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम 5 से, जैसे कि ये लिखा हुआ है ना। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। अब हम अगर कोई एक एग्जाम्पल ले लें, है ना, जो कि हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। किस फॉर्म में लिखा हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम ऐसा कोई एग्जाम्पल ले लें जिससे कि हमारा और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वो सेट हो गया। देखिए जैसे कि कोई हम लेना चाहते हैं, जैसे कि सेट बिल्डर फॉर्म में कोई सेट है एक्स, इज सच दैट कि एक्स जो है वो बिलोंग करे नेचुरल नंबर को। ठीक है, एक्स जो है वो एक उस सेट का एलिमेंट है विच इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एंड नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है जो कि, और जो एक्स की वैल्यू है वो 5 से तो छोटी है और 6 से बड़ी है। सॉरी, 6 से छोटी है, 5 से बड़ी है ना। 5 एक्स इज ग्रेटर देन टू 5 एंड लेस देन टू 6।
आपको पता है क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर हो सकता है जो x से तो जो 6 से तो छोटा हो लेकिन 5 से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर हमारे पास नहीं होता है। इसीलिए ये जो सेट है वो फाई है, मतलब एक एम्प्टी सेट है। आ रहे हैं आपको बात समझ में? आ रही है? तो इस तरीके से हम पता करते हैं कि कौन सा सेट हमारा एम्प्टी सेट है और या नहीं है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट सेट है हमारा सिंगलटन सेट। तो जो सिंगलटन सेट है उसमें वो ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। जैसे इसी सेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें अगर हम इन वैल्यूज को थोड़ा चेंज करते हैं 5 और 6 को, तो हमारा सिंगलटन सेट बन सकता है। जैसे कि देखिए x इज अ नंबर सच दैट x is the element of a set such that x belongs to natural number। और कंडीशन क्या है? x तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर ही रहा है, लेकिन कंडीशन ये भी है कि जो हमारा x है वो तो बड़ा होना चाहिए 5 से और छोटा होना चाहिए 7 से। तो आप देख सकते हैं इस दोनों के बीच में x जो है वो हमारा x नेचुरल नंबर है, 5 से तो छोटा बट 5 से तो बड़ा बट 7 से छोटा। तो एक ही हो सकता है नंबर और वो हो सकता है 6। आ रहा है? तो 6 हो सकता है। रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 6 लिखेंगे, और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखेंगे ऊपर वाला, है ना? तो ये जो सेट है वो हमारा कैसा है? इट इज अ सिंगलटन सेट। ये हमारा जो सेट है वो सिंगलटन सेट है। आ रहा है बात समझ में सभी को? ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट सेट, दैट इज फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, उनकी लिस्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में मेंबर्स हैं, जितने मेंबर्स, तो हम उन मेंबर्स को लिस्ट कर सकते हैं ना, काउंट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से ऐसी कोई चीज़ जिसको हम काउंट कर सकते हैं, दैट इज काउंटेड, काउंटेबल। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जिन्हें हम काउंट कर सकें, ठीक है, वो हमारे एलिमेंट्स फाइनाइट सेट बनाते हैं। आ रहा है समझ में? तो वो एलिमेंट्स क्या बनाते हैं? फाइनाइट सेट। तो ए जो है दैट इज देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये सारे सेट हैं। तो ये जो सेट कहलाएगा दैट इज अ फाइनाइट सेट। कौन सा सेट कहलाएगा? फाइनाइट सेट कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो एक फाइनाइट टर्म्स है। ठीक है, और इसका जो कार्डिनल नंबर है Na, वो भी फाइनाइट है। कैसा है? फाइनाइट। और वो क्या है? 6। और वो क्या है? फाइनाइट है। अब मैं आपने पढ़ा कि कार्डिनल नंबर जो है फाइनाइट है, तो कार्डिनल नंबर क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए। तो कार्डिनल नंबर जो होता है वो क्या होता है? ऐसा नंबर जो कि सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बताए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, एक फाइनाइट सेट के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको बताए, तो वो हमारा एक कार्डिनल नंबर होता है। जैसे कि इस सेट में हमारा 1 2 3 4 5 6, तो 6 एलिमेंट्स हैं। आ रहा है समझ में? 6 एलिमेंट्स हैं जो कि इस सेट के अंदर आ रहे हैं, तो इनका कार्डिनल नंबर इस सेट का क्या हो गया? 6 हो गया। अब मैं दूसरा सेट लूँ, मान लो बी सेट लिया मैंने, जो लिया AEIOU। ठीक है, अब इस सेट के अंदर आप देख रहे हैं कि इसमें 5 जो है वही वोवल्स आ रहे हैं। ये सेट है 5 वोवल्स का, AEIOU। आई है बात समझ में? तो ये 5 सेट हैं, AEIOU है। तो आप देख सकते हैं इसमें AEIOU है, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कार्डिनल नंबर है बी सेट का, अगर बी सेट का कार्डिनल नंबर लिखेंगे तो बी लिखेंगे, ए सेट का लिखेंगे तो ए लिखेंगे। आ रही है बात समझ में? तो कार्डिनल नंबर जो है बी सेट का वो कितना हो गया? 5 हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। आ रहा है समझ में? तो ऐसा सेट जिसके कार्डिनल नंबर्स को हम कार्डिनल नंबर निकाल सकें, तो वो फाइनाइट सेट होता है, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है? तो इनफाइनाइट सेट एक वो सेट होता है जिसके अंदर अनलिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं। इतने सारे एलिमेंट्स हो जाते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ना, 1 से शुरू होते हैं और दे आर अनकाउंटेबल। हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते कि कितने सेट होंगे आगे, और इनफिनाइट तक जा रहे हैं।
आ रहा है समझ में? तो वो सेट हमारे इनफिनाइट सेट्स होते हैं। और सेट जैसे कि Z, सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो ये भी क्या है हमारे, ये भी क्या है हमारा, एक इनफिनाइट सेट है। आ रही है समझ में? दोनों साइड बढ़ेगा, नेगेटिव भी टर्म्स आएंगे और पॉजिटिव भी आएंगे। ये कुछ इस तरह से होगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये इस साइड भी बढ़ रहा है और इस साइड कम होता जा रहा है, इस साइड बढ़ता जा रहा है। आ रहा है समझ में? तो दोनों साइड से ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये सेट जो है वो हमारा इनफिनाइट सेट है। आ रही है बात समझ में? तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, दिस इज ऑल्सो इनफिनाइट सेट, है ना? तो बहुत सारे सेट्स इनफिनाइट सेट्स हो सकते हैं। सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक प्लेन में जितने भी सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स निकाल सकते हैं, तो वो पॉइंट्स का सेट हो गया। पॉइंट्स भी इनफिनाइट होते हैं, है ना? तो इस तरीके से काफ़ी सारे सेट्स हम कैलकुलेट नहीं मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है? काफ़ी सारे सेट्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं जो कि इनफिनाइट सेट में आते हैं। आ रहा समझ में? सेट ऑफ ऑल लाइंस, है ना? ये सारे सेट्स हो गए हमारे। चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट सेट पे, दैट इज इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट मतलब इक्वल जैसा, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल जैसा बट नॉट इक्वल। इक्वल जैसा मतलब इक्वल नहीं हो, इक्विवेलेंट हो, इक्वल नहीं हो। लाइक देखो, दो सेट है हमारे, हम दो सेट के बारे में बताएंगे यहाँ पर, दो सेट के बारे में। ऐसे सेट्स, दो सेट्स हैविंग इक्वल कार्डिनल नंबर, जिनके जो कार्डिनल नंबर हैं वो इक्वल हों। कार्डिनल नंबर अभी बताया ना आपको, ठीक है? तो आपको अच्छे से पता है कार्डिनल नंबर क्या होते हैं। तो ऐसे सेट्स जो कि इक्वल हों, उनके कार्डिनल नंबर्स इक्वल हों। सेट्स इक्वल होना इंपॉर्टेंट नहीं है, कार्डिनल नंबर इक्वल होने चाहिए। तो वो सेट्स हमारे इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं, वो सेट्स हमारे इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं। अगर हम दूसरे भाषा में कहें तो कह सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स हो बट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, है ना? एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये देख रहे हैं, एक एग्जांपल मैंने ले रखा है, एक एग्जांपल ले रखा है, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल्स टू 5 6 7 8, है ना? a सेट जो है वो ये रहा और b सेट ये है। तो a इज द इक्विवेलेंट टू b, a जो है वो b के इक्विवेलेंट है, क्योंकि कोई भी सेट देखो 1 इसमें मैच नहीं कर रहा, 2 इसके अंदर नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा इसके अंदर, कोई भी एक भी एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट भी क्या नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा, सेम नहीं है, सिंगल एलिमेंट भी सेम नहीं है। तो इसका मतलब कि ये इक्वल सेट तो नहीं है, क्योंकि सिंगल एलिमेंट तो सेम नहीं है। और क्या है ये, तो फिर क्या होंगे, इक्विवेलेंट हो सकते हैं, क्योंकि अगर कार्डिनल नंबर सेम होगा तो इक्विवेलेंट हो सकते हैं। तो देखिए हमने देखा कि कार्डिनल नंबर क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो मतलब दोनों के ही कार्डिनल नंबर 4 आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो ये इक्विवेलेंट है ना? और इक्वल नहीं है। इक्वल तब होंगे, अब इक्विवेलेंट से आप इक्वल तो समझ ही गए होंगे, जिनके एवरी एलिमेंट इक्वल हो, सारे एलिमेंट इक्वल हो, कार्डिनल भी इक्वल हो और वैसे भी एलिमेंट इक्वल हो, मतलब उनकी वैल्यूज भी सेम हो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो, दोनों सेम हो, एलिमेंट्स भी सेम हो और एलिमेंट्स की वैल्यू भी सेम हो, तो उसे हम इक्वल सेट्स कहेंगे। उन दोनों सेट्स को हम इक्वल सेट कहेंगे। जैसे कि 5 6 2 1, 1 2 5 6, द ऑर्डर जो है वो बदल गया है, अलग है, लेकिन है तो सेम एलिमेंट्स दोनों में और इक्वल कार्डिनल नंबर है। तो ये सेट्स हमारे इक्वल सेट होंगे। आगे हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट सेट जो है वो हमारा है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? तो अ सेट कंसिस्टिंग ऑल सेट्स इन अ गिवन कंटेक्स्ट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर दूसरे वाले सारे सेट आते हों, तो वो हमारा एक क्या हो जाता है, यूनिवर्सल सेट हो जाता है। एक ऐसा सेट जिसके अंदर दूसरे सेट आ जाएं तो वो यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जाम्पल हम बोले सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स के सेट के अंदर
जितनी भी रियल लाइन के ऊपर जितने भी इंटरवल्स बने होंगे वो सब आ जाएंगे। अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स है तो उसके अंदर नेचुरल नंबर भी आएगा, उसके अंदर इंटीजर्स भी आएंगे, रेशनल नंबर्स भी आएंगे, इरेशनल नंबर्स भी आएंगे उनके अंदर। आ रहा है समझ में? होल नंबर्स भी आ जाएंगे। तो वही हम कह रहे हैं कि ऐसा सेट जिसके अंदर काफ़ी सारे सेट आ सकते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट हो गया। अब ये नहीं है कि सभी दुनिया के सभी आ जाएंगे। अगर नंबर सिस्टम एक गिवन कंटेक्स्ट की बात हो रही है, मतलब एक गिवन कंटेक्स्ट में, एक दिए हुए चीज़ में, जैसे कि अगर हम ABCD की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल द अल्फ़ाबेट्स A to Z पूरे, तो उसके अंदर हमारा ABC वोवल्स का सेट आ जाएगा, हमारा कॉन्सोनेंट का सेट आ जाएगा। अब ये थोड़ी है तो हमारा जो A to Z है वो हमारा यूनिवर्सल सेट है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर ABCD भी आनी चाहिए, उसके अंदर 1 2 3 भी, उसके अंदर छोटा बड़ा भी आना चाहिए, मतलब सब एक सेट के अंदर आएगा तब आप उसे यूनिवर्सल कहोगे। ऐसी बात नहीं है। आप किसी सेट को यूनिवर्सल सेट तब कह सकते हो जब वो उसी के कंटेक्स्ट में बोला जा रहा हो, उसी के एरिया से बोला जा रहा हो। आ रहा है? तुम अपने किसी दूसरे के घर जाके शेरपंती दिखाओ तो वो नहीं है, अपनी जगह पे तुम शेरपंती दिखा सकते हो। आ रहा है समझ में? तो इसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। आ रहा है? अगर नंबर के टर्म्स में बात होगी तो नंबर्स का यूनिवर्सल सेट होगा। अब 3 सेट दे दिए जाए तुम्हें, और 3 सेट दे दिए जाएं ABC, है ना, और A का हर एक एलिमेंट जो है वो C के अंदर आ रहा है, और B का हर एक एलिमेंट C के अंदर आ रहा है, तो C यूनिवर्सल हो गया इन दोनों के लिए। आ रहा है समझ में? तो यूनिवर्सल सेट एक गिवन कंटेक्स्ट के लिए होगा। सबसेट, अ सेट, एक सेट है A, एक सेट है B, तो A सेट को हम B सेट का सबसेट तब कहेंगे जब एवरी एलिमेंट A का B में होगा। मतलब A का हर एक एलिमेंट अगर B में है तो वो उसका सबसेट है, ठीक है, और अगर नहीं है तो नहीं है सबसेट। देखो, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे A इज अ सबसेट, ये सबसेट का सिंबल है, A इज अ सबसेट ऑफ B। और इफ, अब देखिए एक ये इफ होता है, तो डबल F जब आता है तो उसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। आ रहा समझ में? इफ एंड ओनली इफ, और ये इफ ये सिर्फ अगर, है ना, और ये इफ एंड ओनली इफ। और ये जो साइन होता है दैट इज द साइन ऑफ इम्प्लाइज। क्या बोलते हैं इसे? इम्प्लाइज। जब हम बीच में कोई अदर साइन यूज करते हैं तो इसे लगाते हैं। आ रहा है समझ में? स्टार्टिंग में अगर हमें, अब देखिए, सब एक सेट, ठीक है, खुद का भी सबसेट हो सकता है, तो ये याद रखिएगा कि एक सेट खुद का भी सबसेट हो सकता है, और एक एम्प्टी सेट जो है वो हर एक एलिमेंट का सबसेट होगा। एक एम्प्टी सेट जो है वो हर एक एलिमेंट का सेट होगा। और अगर हमें नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं, किसी भी सेट के हमें नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n इज द कार्डिनल नंबर। n क्या है? कार्डिनल नंबर है, ठीक है। तो अगर हमें 2 की पावर n ये लेना है तो 2 की पावर n जो है वो नंबर ऑफ सबसेट्स हैं जो कि किसी भी सेट के हो सकते हैं। आ रहा है समझ में? जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, लिस्ट ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए। तो सेट ए हमें दे रखा है SIR, जिसका हमें जितने भी पॉसिबल होते हैं हमारे पास सेट वो निकालने हैं। तो देखिए SIR क्यों लिखा? क्योंकि एक सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब एक सेट जो है वो खुद का सबसेट भी हो सकता है, इसीलिए हमने ये वाला सेट जो है वो सबसेट मान लिया। उसके बाद SRI, ये देखिए SI SRIR, ये क्या हो गया? 7 हो गए सबसेट्स। अब हमने देखा 5 लिखा हुआ है यहाँ पे। अरे 5 कैसे आ सकता है? 5 में तो कोई सेट है ही नहीं, इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो 5 हो। लेकिन ये एम्प्टी सेट है ना, एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। अरे समझ में? अभी बताया, एम्प्टी सेट सब सेट का सबसेट होता है। आ रहा है? ठीक है। अब पूछा दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी सबसेट्स, कितने सबसेट्स होंगे सेट ए के? तो सेट ASIR है, तो इसके सबसेट्स क्या होंगे? कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ सबसेट निकाल, फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n इज द कार्डिनल नंबर, तो कार्डिनल नंबर क्या है हमारा? 3, तो 2 की पावर 3, तो 8 हमारे सबसेट्स बन सकते हैं। तो देखिए 8 ही बन रहे थे इस सेट के, 8 ही बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेट पे चलते हैं हम, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये हो गया कि जो हमारा एक सबसेट A जो है वो तभी प्रॉपर सबसेट कहलाएगा B का जब एक एटलीस्ट 1 एलिमेंट जो है B में इज नॉट कंटेन इन A के अंदर नहीं आ रहा होगा, एक एलिमेंट A के अंदर
नहीं आ रहा होगा। जैसे कि इसमें देखिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी, लेकिन बराबर नहीं होने चाहिए। सबसेट तो है लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए। ए बराबर हैबिट लिखा हुआ है, HABIT, ये हैबिट की क्या है, जो लेटर्स हैं उसका एलिमेंट, उसका क्या है, सबसेट है, उसका सेट है। हैबिट के अंदर जो लेटर्स आते हैं, जो वो है हमारी वर्ड है हैबिट, उसके अंदर ये जो लेटर्स हैं इनका सेट है ए, ठीक है। और बी जो है वो सेट है, ये रहा ABIT, सी जो है वो BIT, डी जो है वो IT। आ रहा है समझ में? तो हमारा जो बी है वो सबसेट होगा ए का, सी जो है वो एक प्रॉपर सबसेट होगा, क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा ए का। मैंने देखो यहाँ इक्वल तो नहीं लगाया, इक्वल का मतलब कि ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। जैसे कि मैं अगर इस वाले में लिखूं ये वाला SIR वाला, तो ये इक्वल है इस वाले के, अरे समझ में, लेकिन इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इक्वल को छोड़ के जितने भी सेट होंगे वो सारे इसके प्रॉपर सबसेट होंगे, और ये वाला सब इसमें नहीं आएगा। तब हम कह सकते हैं कि ये सारे जो हैं वो प्रॉपर सबसेट है। ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो इसके सारे एलिमेंट्स के बराबर है, इसीलिए। आ रहा है समझ में? चलिए, तो आगे आगे चलते हैं अब हम। जैसे कि हमें निकालने हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट अगर हमें निकालनी है तो। आ रहा है समझ में? कार्डिनल नंबर होता है ये। तो जैसे हमें हैबिट वाले इसी के निकालने हैं, तो हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर 5 माइनस 1, तो हो जाएगा 32 माइनस 1, दैट इज 31। तो इतने सबसेट, प्रॉपर सबसेट हम बना सकते हैं, और 32 जो है सबसेट बना सकते हैं, और प्रॉपर सबसेट 31 बना सकते हैं। ये प्रॉपर सबसेट बना सकते हैं, ये सिर्फ सबसेट बना सकते हैं। आ रहा है समझ में? अब हम आगे हम चलते हैं और हम पढ़ते हैं कि हमारे जो है वो सुपर सेट क्या होता है। क्या चीज? हमारा सुपर सेट क्या होता है? तो सुपर सेट जो होता है वो देखते हैं क्या होता है। सुपर सेट ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी, ए जो है वो सुपर सेट है बी का। तो वो तब कह सकते हैं जब एवरी एलिमेंट जो होगा बी में वो ए में भी होगा। एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट बी का, बी में जो है वो ए का भी हो। अब देखिए, आप ये मत समझिएगा कि सबसेट भी तो ऐसे ही था, सबसेट नहीं था, सबसेट इसका उल्टा था। सबसेट ये था कि अगर जैसे कि हम लिख रहे हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो हम लिखेंगे कि बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। अगर ए बी के अंदर आ रहा है, ए बी का सबसेट है, ए बी के पार्ट है, तो बी जो है वो सुपर सेट है जिसका पार्ट ए है। ए के हर एक एलिमेंट बी से बिलोंग करेंगे, और इसका भी मतलब यही है कि ए के हर एलिमेंट बी से बिलोंग करेंगे। बस हमने क्या किया, जस्ट साइन रिवर्स कर दिया, तो उसका नाम रख दिया सुपर सेट। आ रहा है समझ में? उसी तरीके से जैसे हमने प्रॉपर सबसेट पढ़ा था, ऐसी प्रॉपर सुपर सेट, बस बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, सुपर सेट ऑफ बी, अगर ए इज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब कोई भी बराबर नहीं होने चाहिए, इक्वल एलिमेंट नहीं होंगे, तो उसे हम प्रॉपर सुपर सेट नहीं कह सकते। आ रहा है समझ में? बी जो है वो क्या है, प्रॉपर सुपर सेट है, प्रॉपर सबसेट है ए का, लेकिन सबसेट नहीं है। और ए जो है वो प्रॉपर सुपर सेट है बी का। आ रहा है समझ में? अगर हम ऐसे बोले हैं बी इज द सबसेट ऑफ ए एंड ए इज द सुपर सेट ऑफ बी, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा ही तो हो रहा है, बस जस्ट रिवर्स हो रहा है। देखिए, ए यहाँ पर है तो इसकी तरफ खुला हुआ मुंह है, तो इसकी तरफ खुला हुआ मुंह है, इधर भी, इधर बंद मुंह है, इधर बंद मुंह है। आ रहा समझ में? बस ये जो साइन है ये ऐसे लिखा जाएगा तो सुपर सब सेट हो गया, और ऐसे लिखा जाएगा तो सुपर सेट हो गया। प्रॉपर का दोनों ही मतलब है सेम, बस खुद के एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए सबसेट या सुपर सेट, खुद के एलिमेंट्स जो हैं बराबर नहीं होने चाहिए दोनों सेट, तो वो सुपर प्रॉपर सेट हो जाएगा, सबसेट या सुपर सेट हो जाएगा। आ रहा समझ में? नेक्स्ट सेट है पावर सेट। पावर सेट जो है वो ऑल द सबसेट आए, मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सबसेट आए। जैसे इसको हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने कोई सेट लिया, मान लो हमने सेट लिया ए बराबर, यही वाला ले लेते हैं जो अभी कुछ देर पहले लिया था, SIR। अब हम देखना चाहते हैं
कि इसके पावर सेट क्या बनेगा, इसका पावर सेट बनाने के लिए बोल रहा है। तो कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जितने भी सबसेट बन रहे थे हमारे, कितने क्या क्या बन रहे थे, देखिए क्या क्या बन रहे थे, ये सारे बन रहे थे। तो ये सारे इसके पार्ट हो जाएंगे, आ रहा है समझ में, ये सारे इसके पार्ट हो जाएंगे। देखिए इसमें मैं करके दिखाती हूँ आपको। तो पावर सेट जो होगा वो क्या बन जाएगा हमारा, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इसके, SIR, एक ये सबसेट आ गया। दूसरा सबसेट क्या आएगा, S, तीसरा सबसेट R, चौथा सबसेट I, फिर आएगा हमारा SI, फिर आएगा IR, फिर आएगा हमारा SR, फिर आएगा हमारा, फिर कौन सा आएगा, 5। आ रहा है, तो कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा क्या बन गया, एक पावर सेट बन गया, क्योंकि इसके अंदर इस वाले सेट के, ए सेट के सारे सेट आ रहे हैं। और देखिए अगर मैं इसी सेट के डायरेक्ट निकालना चाहूँ, ऐसे ना करके मैं डायरेक्ट निकालना चाहूँ, अब मान लो कोई बहुत बड़ा सेट है, उसके अंदर 8-10 एलिमेंट है, तो सबके ऐसे बनाते फिरोगे, फिर पता लगाओगे कि कितने सेट हैं। जस्ट ये पूछ रहा है कि सेट कितने, सबसेट कितने हैं, हाँ एलिमेंट्स कितने होंगे पावर सेट के, बस ये पूछ रहा है हमसे। तो हम क्या ऐसे निकालते फिरेंगे, ऐसे निकालेंगे तो बहुत देर लग जाएगी, है ना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हम कैसे करेंगे, तो हम डायरेक्ट निकालेंगे, और उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा 2 की पावर n, क्योंकि सबसेट इतने 2 की पावर n से ही सबसेट निकालते हैं हम। इसी तरीके से 2 की पावर n से ही हम क्या निकालेंगे, जो सबसेट होंगे वही तो एलिमेंट्स हैं, इसीलिए तो एलिमेंट्स निकालेंगे फिर हम। जो इस सेट के जो सबसेट थे वही तो एलिमेंट्स हुए पावर सेट के, है ना। तो उन्हीं को निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे 2 की पावर n। जब दोनों इक्वल ही तो है, एलिमेंट्स बोले हैं, एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट बोले हैं ऑफ ए, या फिर बोले हैं कि सबसेट ऑफ ए, बात एक ही है। तो इसीलिए हम फॉर्मूला भी एक यूज करेंगे, आ रहा है समझ में। उसके बाद जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। अभी हमने बात करी रियल नंबर जो है वो यूनिवर्सल सबसेट है, तो हम बताओ भाई कैसे है। तो देखो ऐसे है कि n जो है वो 1 2 3 4 होता है, z जो है वो ये होता है, पता ही है, ये कॉमन चीज़ है, ये आपको पता है। z जो है वो ये होता है, q जो है वो p/q की फॉर्म है, ये रेशनल नंबर का सेट है। कौन से, रेशनल नंबर का, जिसमें q 0 नहीं होना चाहिए और p q इंटीजर से बिलोंग करता है। और t जो है वो सेट है इर्रेशनल नंबर का, मतलब इर्रेशनल नंबर का, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है बट रेशनल नहीं है, मतलब इर्रेशनल है। r जो है वो रियल नंबर है। तो देखिए नेचुरल नंबर जो है वो पार्ट है z का, क्योंकि देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ से शुरू होगा इसमें। क्यों, रेशनल नंबर के अंदर ये सारे आ जाते हैं, क्योंकि अपॉन 1 आ जाएगा, तो ये सब रेशनल है, तो ये रेशनल का पार्ट हो गए इंटीजर। तो n जो है वो सबसेट होगा इंटीजर का z का, और z जो है वो सबसेट होगा q का, रेशनल का। और ये सारे नंबर्स, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर किसके पार्ट होते हैं, रियल नंबर के, तो ये सब सबसेट हो गए रियल नंबर के। t भी सबसेट हो गया रियल नंबर का, बट जो n है वो t का सबसेट नहीं कह सकते हम, है ना। n के एलिमेंट्स अलग हैं और इसके होंगे √2 √3, है ना, तो ये अलग हो जाएंगे। आ रहा है, इरेशनल नंबर के जो सब एलिमेंट्स हैं वो ये होंगे, तो ये तो इससे बिल्कुल अलग है, तो नहीं कह सकते ना, ये नहीं होगा, है ना। तो ये जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट नहीं होगा इरेशनल का। तो आ रहा है बात समझ में। तो इस तरीके से हमने दिखा दिया कि कैसे हमारा रियल नंबर जो है वो सबसेट है ना, यूनिवर्सल सेट है इन सारे नंबर्स के लिए। आ रहा है समझ में। अब देखिए इंटरवल्स ऑफ सबसेट। इंटरवल्स हम बताना चाह रहे हैं रियल नंबर्स ऑफ आर के। इंटरवल्स, क्या क्या इंटरवल्स आते हैं, तो द सेट्स ऑफ ऑल रियल नंबर्स x सच दैट a इज, मतलब a x, ऐसे सेट, ऐसे रियल नंबर का सेट जिसमें x a जो हो वो तो कम हो x से, और b जो हो वो ज़्यादा हो, लेकिन बराबर भी होना चाहिए, बराबर भी हो सकता है। मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर a भी आए और b भी आए, और इनके बीच के एलिमेंट्स आए, इसके बाहर के एलिमेंट्स ना आए, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ऐसे सेट को बोलेंगे कि ये किस में है, क्लोज इंटरवल में है। तो देखो, तो इसका सिंबल ऐसे होता है, ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट से हम इन्हें लगाते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं ना, x जो है रियल नंबर है सच दैट x इज लेस देन इक्वल्स टू x एंड लेस देन इक्वल्स टू b। इसको अगर नंबर लाइन पे शो करेंगे तो देखिए -∞ टू +∞ a b, आ रहा है समझ में। a b, ये 2 पॉइंट मान लिए, ये और ये,
तो इसको हमने गोला भर दिया है, गोला क्या कर दिया है, भर दिया, जो पॉइंट बनाया उसे भर दिया, ये जो गोला बनाया ना ये सर्कल यूं करके, इसको पूरे को भर दिया। भर देने का मतलब ये है कि ये भी इंक्लूडेड है इस, ये डार्क बनाने का मतलब ये है कि जो ए और बी पॉइंट है वो भी इस सेट में, इस वाले सेट में इंक्लूडेड है। अरे समझ में, ये मतलब होता है डार्क बनाने का। अरे अब अगर हम ओपन इंटरवल बोले तो ओपन इंटरवल क्या होगा, ऐसे सेट जिसमें ऐसा रियल नंबर्स का सेट जिस सच दैट जो ए है वो लेस देन टू बी हो, ए लेस देन टू बी हो और इन दोनों का पार्ट हो, ए लेस देन टू एक्स लेस देन टू बी, ये देन उसे हम बोलेंगे ओपन इंटरवल। मतलब ए जो है वो हमेशा बी से छोटा होगा और एक्स जो है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, लेकिन ए और बी पॉइंट जो है वो इसके पार्ट नहीं है। आ रहा है समझ में, ए और बी पॉइंट इस सेट के अंदर नहीं आते। तो ए कॉमा बी और ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ओपन इंटरवल को, ठीक है, राउंड ब्रैकेट से। और इस अगर स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट को खुला छोड़ देंगे ऐसे, आ रहा है बाहर की तरफ। और इसको अब ये देखिए ये वाला हो गया ना। अब ये देख रहे हैं आप कि ये जो सेट है इसके अंदर क्या है, ये लाइन बनाई हुई है, 2 पॉइंट दिखाए हुए हैं नंबर लाइन पे अगर बनाना चाहें। और इसमें ये जो गोले बनाया है इसको भरा नहीं है मैंने, देखो गोले को भरा नहीं है, गोले खाली है। मतलब ये ए और बी जो है वो इस सेट के अंदर नहीं आएंगे क्योंकि ये गोला भरा नहीं है, ये इंक्लूडेड नहीं होंगे इसके अंदर। आ रही है बात समझ में। अब अगर हम बात कर रहे हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज की, अगर हम बात कर रहे हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज की, सेमी ओपन या सेमी क्लोज की बात कर रहे हैं अगर हम, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे देखिए ऐसे, ए बी, ये क्या है, सेमी ओपन है सेमी क्लोज है। तो इसका मतलब ये है कि एक्स एक एलिमेंट है जिसमें एक्स जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या रियल नंबर, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है एक्स जो है, बट ए जो है वो इंक्लूडेड है लेस देन इक्वल्स टू एक्स, लेकिन बी जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, बी सिर्फ लेस देन टू, बी इज ओनली ग्रेटर देन टू एक्स बट नॉट इक्वल्स टू एक्स, है ना। तो इसे अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे करेंगे, देखिए ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, यहाँ एक पॉइंट ए, यहाँ बी पॉइंट है, ये हमारा कोई एक सेट है और इस सेट में ए जो है वो इंक्लूडेड है तो मैंने डार्क कर दिया और बी जो है वो नॉट इंक्लूडेड है इसलिए हमने सर्कल छोड़ दिया। आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा हमारा होता है, इन दोनों को ही हम, इसको सेमी ओपन सेमी क्लोज कह सकते हैं, इसको भी सेमी ओपन सेमी क्लोज कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, या तो सेमी ओपन बोल लो या सेमी क्लोज बोल लो, दोनों ही सेट को, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ए कॉमा बी ऐसे। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स जो है वो एक एलिमेंट है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स आर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो ए है वो लेस देन टू एक्स है एंड लेस देन इक्वल्स टू बी, एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू बी, बी इंक्लूडेड है बट एक्स इंक्लूडेड नहीं है। इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और ये ए और बी, ठीक है। तो बी जो है वो हम यहाँ तक कर लेते हैं, तो बी जो है वो हमारा इंक्लूडेड है तो इसे डार्क कर लेंगे, अरे समझ में, और ए जो है वो ओपन है तो इसे खुला छोड़ देंगे और ये हमारा एक सेट हो गया। इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट करा, आ रहा है समझ में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट अपनी वीडियो में हम वेन डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑपरेशंस ऑन सेट पढ़ेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, इस वजह से मैंने इस वीडियो में आपको ऑपरेशंस ऑफ सेट्स नहीं समझा। अगली वीडियो में हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स की बात करेंगे, है ना, और हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने, जब तक आप अपनी एक्सरसाइज, बुक की एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने जैसे पिछली वीडियो में आपको अपनी बुक दिखाई थी आर.डी. शर्मा की, इस वीडियो में अभी मैं दिखा रही हूँ आपको। तो देखिए हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो है ना आर.डी. शर्मा की, वो ये देखिए, ये रही आपकी, है ना, आर.डी. शर्मा की 1.3 एक्सरसाइज। तो आप इसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इससे प्रैक्टिस कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। समझ में आ रहा है आप सभी को, देख लीजिए अच्छे से, मैं पलटने जा रही हूँ, आ रहा है समझ में। अब मैं आपको आगे दूसरा पेज दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये बची हुई एक्सरसाइज है आपकी,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो टाइम मत लगाइएगा। उसके बाद है आपकी 1.4 एक्सरसाइज RD शर्मा की। तो आपकी 4 एक्सरसाइज तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी। देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। इसका आधा पार्ट ये रहा इस एक्सरसाइज का, पूरा नहीं आ पाएगा इसमें। देखिए, मैं ट्राई करती हूँ पूरा लाने की, 1 सेकेंड। अब आ जाएगा पूरा। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक्सरसाइज आप जो है घर पे ट्राई कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को पूछिएगा, ओके। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप कोई भी क्वेरी आपकी है अगर, तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।